अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है क्विज से रिलेटेड, जिसमें पूछ रहा है कि अगर आप एजेंट एज टूल का यूज करते हैं एंड आपके टूल एजेंट के अपने इनपुट गार्ड्राल्स हैं, तो उस केस के अंदर क्या होगा। देखें, इसका मतलब है कि जो गार्ड्राल्स होते हैं वो एग्जीक्यूशन कब होती है उनकी, जब वो कोई भी इनपुट रिसीव करते हैं। तो जब वो कोई इनपुट रिसीव करते हैं तो जो टूल हमारे पेरेंट एजेंट को इनपुट प्रोसेस करते हैं, हम उसका यहाँ पर यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसके अंदर मुझसे पूछ रहा है कि अगर मेरे पास तीन यहाँ पर एजेंट है, ए बी और सी, और मैंने बी वाले एजेंट के ऊपर यहाँ पे हैंड ऑफ इनपुट फिल्टर लगा रखा है, तो जो मेरा सी वाला एजेंट है उसके पास कन्वर्जन हिस्ट्री के अंदर क्या चीज होगी। क्योंकि हमने बी वाले फिल्टर में कोई भी नया आइटम जो है वो नहीं डाला, हमने सारे आइटम्स हटा दिए, तो उस केस में क्या होगा कि जो मेरा सी वाला इनपुट होगा उसको कोई भी चीज जो है वो नहीं मिलेगी, उसको सिर्फ वो आउटपुट मिलेगा जो कि ए वाले हमारे यहाँ पर एजेंट के थ्रू जनरेट किया गया होगा। देन मेरे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछता है व्हेन एन इनपुट परफॉर्म अ हैंड ऑफ ड्यूरिंग stream execution at what point is the agent update is stream event emitted। हमारा जो यहाँ पर इवेंट बनता है उसमें हमारा एजेंट क्या होता है, वो होता है चेंज। तो जब हम हैंड ऑफ टूल को कॉल करते हैं कंप्लीटली, तो एक नया एजेंट क्या करता है, अपना काम करना शुरू करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, एन एजेंट हैज बोथ लोकल इनपुट गार्ड्राल्स एंड ग्लोबल रन कॉन्फ्लिक्ट डॉट इनपुट गार्ड्राल्स। अब ये जो मेरा यहाँ पर एजेंट है, इसके पास इनपुट गार्ड्राल्स नहीं है और इसके पास ग्लोबल गार्ड्राल्स नहीं है। ठीक है, दो टाइप के गार्ड्राल्स इसने अपने पास रखे हुए हैं। लेकिन जब ग्लोबल गार्ड्राल्स में कोई चीज पास हो रही है, तो जो हमारे ग्लोबल गार्ड्राल्स है वो ट्रिप वायर के जरिए उसकी एग्जीक्यूशन और रिजल्ट को कंसीडर करें। आपको पता है कि ग्लोबल जो हमारे गार्ड्राल्स होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, उसकी वजह से सारा प्रोसेस क्या होता है, वो हमारे पास यहाँ पे रुक जाता है। दोनों का रिजल्ट तो मिलता है, लेकिन ट्रिप वायर क्या करती है, उसकी एग्जीक्यूशन को रोक देती है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर बी। देन 30 क्वेश्चन में पूछता है कि इन अ मल्टी एजेंट वर्कफ्लो, इफ द एजेंट ए हैंड ऑफ टू द एजेंट बी एंड द एजेंट बी हैज आउटपुट guardrails that fail, which agent contacts contain the guardrail failure information। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास अगर एजेंट बी में जो आउटपुट गार्ड्राल्स है वो फेल हो जाते हैं, तो क्या होगा कि एरर हमारे पास जो होगा वो रिकॉर्ड होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें तो वो उसमें डायरेक्टली जो है वो एरर को ट्रिगर नहीं करेगा। गार्ड्राल्स का जो एरर है वो हमारे पास नहीं आएगा। हमारे पास कौन सा एरर जनरेट होता है, हमारे पास यहाँ पे ट्रिप वायर का एरर जनरेट होता है। तो जब भी आपसे गार्ड्राल से रिलेटेड एरर पूछा जाए तो ऑप्शंस में देख लें, जहां पर भी ट्रिप वायर लिखा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से चीजों को जो है ना वो थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आप कौन सी चीज को कंसीडर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे, एन एजेंट इज कॉन्फिग विद मॉडल GPT-40 string but run config has model custom model object। The run config also had the model provider that maps GPT-40 to the different model, which model is एक्चुअली यूज। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास मॉडल स्ट्रिंग जो है वो अवेलेबल है, लेकिन रन कॉन्फिग के अंदर हमारा जो कस्टम मॉडल है वो डिफरेंट है। तो हमने बताना है कि दोनों में से कौन सा मॉडल मेरे पास रन होगा। तो रन कॉन्फिग का जो मॉडल होता है वो हमेशा ओवरराइड करता है किसको, एजेंट को। तो अगर हम देखें तो मेरे पास यहाँ पे GPT-4.0 नहीं, मेरे पास कस्टम मॉडल जो है वो यहाँ पे यूज होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे कि व्हेन using OpenAI response model with an agent that has output type string but the model return structure data anyways, what happens। अब आपने बताना है कि अगर मॉडल स्ट्रक्चर डेटा रिटर्न करके आउटपुट टाइप स्ट्रिंग दे रहा है तो उस केस में क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, ये मिसमैच वाली हमारे पास सिचुएशन हो जाती है। तो जो हमारा स्ट्रक्चर डेटा होता है वो ऑलरेडी क्या करेगा, क्योंकि इसने आउटपुट टाइप स्ट्रिंग बता दी है खुद ही से, तो वो सारे डेटा को स्ट्रिंग के अंदर ले जाकर कन्वर्ट कर देगा। अब ये चीज आपको तब समझ आएगी जब आपने यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ी होगी, या फिर आपने यहाँ पे रिस्पॉन्स मॉडल स्ट्रक्चर्स को समझा होगा। तो दोनों की वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल पर, मेक श्योर कीजिए कि इसे लाजमी चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे,
during stream execution, if a raw response stream event contain both reasoning contacts and a tool call, in what order do the correspondence run item stream event appear? अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली कि हमारा टूल भी कॉल हो रहा है, हमारी स्ट्रीम का ऑर्डर भी जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो आपने देखना है कि दोनों में से कौन सा मॉडल हमें नेचुरली जवाब देगा। तो पहले हमारे पास हमेशा जो रीजनिंग आइटम्स होते हैं वो चलते हैं, देन हमारे पास यहाँ पे जो हमारे टूल कॉल्स होते हैं वो चलते हैं। तो रीजनिंग आइटम इवेंट देन टूल कॉल आइटम इवेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी आपको तब पता होगा जब आपकी थ्योरी ठीक होगी। देन अगला क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 34 दैट इफ यू आर irritate over result dot stream events but do not consume all event before the run completes, what's happened to the uncustom event? अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है मेरे पास के डेटा फाइल जो है ना ये चीजें नहीं चल रही, यानी कि हमारे पास जो स्ट्रीम इवेंट है वो पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं हो रहे। तो जब वो पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं होते तो उस केस में क्या होता है कि जो रिमेनिंग होते हैं वो हमारे पास क्यू के अंदर लग जाते हैं और उसको हम क्या करते हैं लेटर कंज्यूम कर लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे एक अदद कोड से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है, तो हम इसको देख लेते हैं जिसमें इसने सबसे पहले एजेंट को इंपोर्ट कराया और उसमें उसने मॉडल की सेटिंग की है। एजेंट को इसने बराबर किया एजेंट के, इसको बताया कि ये वेदर इंस्ट्रक्टर है, इसका इंस्ट्रक्टर को इंस्ट्रक्शंस क्या दी हैं कि ये एक हेल्पफुल वेदर इंस्ट्रक्टर है और जीपीटी 4.0 पे काम कर रहा है। टेम्परेचर इसने इसको दिया है 0.7 और आउटपुट इसको इसने दे दिया है नन। अब आपने बताना है कि अगर यहाँ पे आउटपुट नन होगा तो हमारे पास क्या होगा, क्योंकि इसने डिफॉल्ट आउटपुट खुद ही यहाँ पे बता दिया है कि स्ट्रिंग होगा। तो क्योंकि वेदर एजेंट है ना, ठीक है, तो इसने खुद ही बता दिया कि यहाँ पे स्ट्रिंग होगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसमें हमारे पास डिक्शनरी का ऑप्शन है, स्ट्रिंग का ऑप्शन है, कोई भी एनी का ऑप्शन है और साथ में एजेंट आउटपुट बेस का ऑप्शन है। क्योंकि वेदर असिस्टेंट है तो अगर मैं से पूछूंगी कि कराची में कितना वेदर है तो और टेम्परेचर मैंने ऑलरेडी 0.7 बताया, तो ये स्ट्रिंग कंडीशन में मुझे इसका जवाब बता देगा। कोड को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा एंड देन आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 36 है जिसके अंदर इसने दोबारा से एजेंट को कॉल किया और साथ में फंक्शन टूल को बता दिया। अच्छा, अब इसने क्या किया, अब इसने जो है यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगाई हैं, ठीक है। अगर जो है क्या कहते हैं, मैं इसको समझा नहीं रही, मैं डायरेक्ट सवाल पढ़ के आपको बता देती हूँ। उसमें पूछ रहा है कि अगर एजेंट का बिहेवियर स्टॉप कर जाएगा पहले टूल के ऊपर, और दो और हमारे पास दो मॉडल्स है ना इसके अंदर, अगर आप गौर से देखो, एक इसने जो है वो स्ट्रिंग लगा के कहा है कि सनी जो है वो हमारे पास यहाँ पे वेदर है और उसने न्यूज दी है ब्रेकिंग न्यूज करके, ठीक है। तो जो है क्या कहते हैं, अब आपने बताना है कि अगर इन दोनों में से कोई भी टूल कॉल होगा तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो दोनों टूल्स की एग्जीक्यूशन होगी लेकिन सिर्फ जो हमारा पहला टूल होगा उसका रिजल्ट हमारा फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा बोथ एग्जीक्यूट बट ओनली द रिजल्ट ऑफ द गेट वेदर बिकम द फाइनल आउटपुट। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे गौर से देखो ना तो इसने क्या कहा है, स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल। तो स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल का मतलब है कि ये जो गेट वेदर है यहीं पे आपने रुक जाना है, न्यूज वाले पोर्शन के ऊपर आपने नहीं जाना। इसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली 37, ये भी कोड वाइज है। इसके अंदर भी इसने क्या चीज की हुई है, इसके अंदर इसने हमें एजेंट बी को हैंड ऑफ करके दिया है और एजेंट ए को इसने इनपुट फिल्टर के ऊपर हैंड ऑफ आइटम में रखा है लेकिन उसको हटा दिया। अब हमें बताओ कि हमें क्या चीज जो है वो इसके अंदर से मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप को बताए कि हमारे पास दो या तीन एजेंट होते हैं, तो अगर हम अभी हमने सवाल देखा था एबीसी वाले एजेंट के अंदर कि अगर जो है वो बी वाले एजेंट से हम सब चीजें हटा देते हैं तो हमारे पास क्या चीज होती है, सिर्फ वही जो कि ओरिजिनल एड करती है। तो यहाँ पे भी अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास ओनली द ओरिजिनल यूजर इनपुट एंड द न्यू इनपुट प्री हैंड ऑफ आइटम इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो कोड देख के घबराना नहीं है, बस आपने ये देखना है कि इसको सॉल्व किस तरीके से आपने करना है, ठीक है। अब हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो है मेरे पास यहाँ पे एक और कोड से रिलेटेड। इसके अंदर एक एजेंट है जो कि हमें सिंपल हेलो कह रहा है और हमने एक इवेंट टाइप जो है वो देखनी है जिसकी लेंथ होगी 3 एंड देन हमने इसमें ब्रेक का यूटिलाइजेशन करना है। तो ये स्टैंडर्ड सीक्वेंस है, इसमें एजेंट क्या कर रहा है, सिंपली इसको अपडेट कर रहा है। तो हम इसको एजेंट अपडेट स्ट्रीम इवेंट के ऊपर रखेंगे ताकि जब उसकी लेंथ पूरी हो जाए तो उसके बाद ये इवेंट अपडेट हो जाए। और यहाँ पे क्या चीज लगा हुआ है, अपेंड का मेथड लगा है। तो अपेंड का मतलब क्या होता है कि इसमें आपने चीजों को ऐड करना है। अब इनपुट गार्ड्रियाल से रिलेटेड एक सवाल है हमारे पास कि अगर इनपुट गार्ड्रियाल में फॉरबिडन हो या गार्ड्रियाल हमारे पास अवेलेबल हो तो उसमें जो है वो कौन सी
एग्जीक्यूशन होती है। अच्छा, कोड इसलिए नहीं समझा रही क्योंकि मैं कोड समझाने बैठ जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा काम कोड समझाना नहीं है, मुझे आपको टू द पॉइंट जो है वो बात बतानी है। तो अगर आप इस पूरे कोड को गौर से देखो तो आपको पता चल जाएगा कि इनपुट गार्डियल्स का जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे रुक जाएगा ट्रिप वाइल के अकॉर्डिंगली। जब भी कोई चीज फॉरवर्डेड होती है तो उसमें ट्रिप वाइल का यूज होता है, इन चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। छोटी छोटी चीजें आपको अगर पता होंगी तो आप कोई भी कोड आसानी से सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई भी इस तरीके की हमारे पास प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 40 है मेरे पास यहाँ पे कि अगर रन कॉन्फिग में फेक मॉडल हो तो कौन सा मॉडल इसमें यूज होता है। ठीक है, अच्छा अभी हमने जो एग्जांपल देखी थी इसमें हमने जो है वो एक नॉर्मल मॉडल और जीपीटी 4.0 की बात की थी। तो हमने देखा था कि हमारा जो रन फेक फेक का जो कॉन्फिग का जो हमारा मॉडल था वो वर्किंग करता है। तो इस केस के अंदर भी हमारे पास जो फेक मॉडल होगा वो रन करेगा क्योंकि वो ओवरराइड कर देता है किसको, हमारे एजेंट के मॉडल को। अगला क्वेश्चन है टूल चॉइस से रिलेटेड। अगर इसकी बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि अगर टूल चॉइस रिक्वायर्ड है तो उस केस के अंदर क्या होता है, यानी कि बिहेवियर जो है वो स्टॉप हो रहा है टूल के बाद फोर्सली। तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारा जो टूल होता है उसका आउटपुट हमारा फाइनल रिजल्ट बन जाता है और जो एग्जीक्यूशन होती है वो रुक जाती है। तो द एजेंट स्टॉप एग्जीक्यूशन विद द टूल आउटपुट एज द फाइनल रिजल्ट, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब ये जो कोड लिखा है इसको पूरा समझ लो कि फंक्शन टूल कॉल हो रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, स्ट्रिंग की वैल्यू दे रहा है, एक्सप्रेशन जो है वो हम लेकर आ रहे हैं, देन टूल से हमने सारी चीजें कैलकुलेट कराई है। तो हमारा ऊपर ही टूल जो है वो रुक जाएगा। तो जो एक्सप्रेशन तक हमारा आंसर होगा वो कंसीडर कर दिया जाएगा। अच्छा, अब एक और कोड है हमारे पास यहाँ पे जो कि है लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल से रिलेटेड। इसमें यूजर और रॉ डेटा दोनों को सीक्वेंस के अंदर रखा गया। अगर हमारे पास जो है वो कस्टम हैंडलिंग हो रही है तो उस केस के अंदर क्या होता है कि दोनों दोनों टूल चलते हैं और लास्ट के टूल का आउटपुट हमारे पास फाइनल टूल बन जाता है। तो अगर हम यहाँ पे भी गौर से देखें तो इसने एक डेटा लिया, उसकी क्यूरी रखी, उसके बाद इसको स्ट्रिंग के अंदर प्रोसेस कराया, यहाँ पर इसने वैल्यू लगाई रिजल्ट के अंदर सीटीएक्स का यूज करके और फाइनल आउटपुट को ट्रू कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि जो कस्टम हैंडल में हमारे पास दोनों आउटपुट है वो चलेंगे। हमारे पास यहाँ पे कंडीशन ट्रू लगी है ना, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि सारी चीजें जो है वो रन होंगी। इसके बाद इसने डेटा फेच करा लिया, फेच कराकर इसने यहाँ पे बाकी चीजों को कंसीडर कर दिया। तो वो टूल एग्जीक्यूट द कस्टम हैंडल रिटर्न द लास्ट टूल आउटपुट एज अ फाइनल रिजल्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भी है जिसमें भी क्वेश्चन बनाया इतने सारे इसके अंदर जो है वो अपने कोडिंग के सवाल दे दिए ताकि आपको आइडिया हो जाए। कर जाएगी क्वेश्चन में इतने कोडिंग के सवाल नहीं होंगे, थोड़े से सवाल होते हैं कोडिंग के और छोटा कोड होता है, बहुत बड़ा कोड जो है वो नहीं होता। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वाले क्विज के क्वेश्चन भी शेयर करूँ तो जरा कमेंट सेक्शन में बताएं, उसको भी एक सेक्शन रख लेते हैं आप लोगों के लिए ताकि आपको उसका भी आइडिया हो जाए उसके मॉक टेस्ट था कि वो क्वेश्चन किस तरीके से होता है और उसमें कुछ कुछ जो सवाल है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जो है वो जरूर बताएं, इसके बारे में अपनी राय का इजहार कीजिए। अच्छा, अब इसके अंदर इसने एजेंट रनर इनपुट गार्डियल्स आउटपुट गार्डियल्स गार्डियल्स का फंक्शन आउटपुट यूज किया है। एसिंक का यूज करते हुए इसने इंपोर्ट कराया है हमारे कॉन्फ़िग को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि गार्डियल्स के साथ डिफरेंट टाइप के इवेंट इसने रन करने की कोशिश की है। अब गार्डियल्स में इसने क्या क्या चीजें रन की हैं, इसने इसको सबसे पहले जो है वो ट्रिप वायर करा दिए फॉल्स दोनों जगह पे, और साथ ही साथ एजेंट में इसने इनपुट रखवा लिया है चेक करके। हैंड ऑफ जो है वो हमारे स्पेशलिस्ट हैं। रनर में क्या हो रहा है, सारी चीजें प्रोसेस हो रही हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि हमारा जो एजेंट का अपडेट स्ट्रीम इवेंट है वो सबसे पहले तो रॉ रिस्पॉन्स कलेक्ट कर लेगा ट्रिगर फेल होने की वजह से। इसके बाद गार्ड्राल्स जो होंगे वो इनपुट वाले वो कंसीडर होंगे। इनपुट आउटपुट गार्ड्राल्स की वीडियो देखो, बहुत अच्छे से समझ आएगा कि दोनों काम किस तरीके से करते हैं। आई बटन को प्रोवाइड करती हूँ, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वीडियो के साइड में भी देखो प्लेलिस्ट आ रही है, इसके अंदर से लाजमी इसको चेकआउट कीजिए। अच्छा जी, एक और कोड दे दिया है जो कि काफी ज्यादा बड़ा है। इसके अंदर क्या किया हुआ है इन्होंने, एजेंट हैंड ऑफ इनपुट डेटा रनर प्रोवाइड किए हुए हैं, साथ ही साथ डेटा को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद अगर हम देखें तो अगली चीज क्या की हुई है, ट्रांसफर किया हुआ है टू द बी। इसका मतलब एक दो तीन एजेंट इसमें काम कर रहे हैं, ये दूसरा एजेंट है बी वाला।
और इसके बाद इसने क्या किया, इसने इसको हैंड ऑफ आइटम में ले गया, एक नया आइटम बना दिया इसने इसको ले जाके। और इसके साथ साथ इसने स्ट्रिंग में हमारी जो है वो डेटा इनपुट हिस्ट्री दे दी। और अगर हम आखिर में देखें तो एबीसी, देखा मैंने कहा था ना एक से ज्यादा एजेंट है, एबीसी जो है वो एजेंट है, इसमें फिल्टर्ड हो गए हमारे पास। और सी में क्या हो गया, सी में भी फिल्टर लगा है तो रिमूव हो गया। अगर हम देखें कि ए ने मेरे पास यहाँ पे 10 आंसर दिया और बी पे मैंने फिल्टर लगा के -2 कर दिया, तो इसका मतलब 8 हो गया। और अगर मैंने दोबारा से इसमें -2 का फिल्टर लगा दिया, तो इसका मतलब सी को जो डेटा पहुंच रहा है वो कितना पहुंच रहा है, वो 6 पहुंच रहा है। यानी कि 10 से हम ओरिजिनल डेटा पे आ गए 6 पे। तो बी और सी अपने फिल्टर के जरिए कुछ डेटा को हटा रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए ओरिजिनल इनपुट असेस कॉन्टेक्ट बिकॉज ए रिसीव, नहीं ए रिसीव नहीं, ये वाला ऑप्शन फ्रॉम बी फिल्टर नो डेटा ट्रांसफर फ्रॉम द सी फिल्टर। अच्छा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, 10 यहाँ होगा, 8 यहाँ होगा और 0 यहाँ हो जाएगा, क्योंकि बी पे फिल्टर लगा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया पता नहीं क्या सोच के इतने सारे कोड इसके अंदर दे दिए हैं। आपको सर दया के कोई इसके अंदर इतने सारे कोड नहीं मिलेंगे, इतने बड़े बड़े कोड नहीं मिलेंगे, बहुत छोटे लाइन के कोड मिलेंगे। यहाँ पे देखने से रिलेटेड ये प्रॉपर जो है वो रन कॉन्फिग का हमारे पास कोड है। इसका जेमिनी 2.0 प्लेटफॉर्म कस्टम प्रोवाइडर ऑप्शन होगा, क्यों, क्योंकि इसमें से मॉडल मांग रहा है। अब ये क्वेश्चन नंबर 46 है, जिसमें इसने क्या किया है कि अगर आउटर एजेंट इनर एजेंट को कॉन्टेक्ट के साथ कॉल कर रहा होता है, तो उस केस में क्या होगा, डेटा आ रहा है 1 2 3 और कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट के बराबर है, तो कॉन्टेक्ट शेयर होता है, तो एजेंट को एज अ टूल केस हम कंसीडर कर लेते हैं। तो इसका मतलब कि ऑप्शन में द इनर एजेंट रिसीव द सेम कॉन्टेक्ट एंड कैन एक्सेस डेटाबेस नेम, द कॉन्टेक्ट्स सीरियलाइज, नहीं, द इनर एजेंट गेट न्यू, न्यू नहीं आएगा, एजेंट एज अ टूल कॉल डू नॉट सपोर्ट, नहीं, डू नॉट सपोर्ट नहीं, ये वाला आंसर जो होगा ए वाला इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, अगेन कोड से रिलेटेड है। थ्योरी अच्छी होगी ना, पता चल जाएगा कोड में क्या हो रहा है। अगर थ्योरी अच्छी नहीं है तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा इस चीज से रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो स्ट्रीम के दौरान इसने क्या किया, रिजल्ट डॉट कैंसिल का यूज किया है। ठीक है, रिजल्ट डॉट कैंसिल किया है तो इसका मतलब ये है कि कैंसिल करने पे सिस्टम पूरा ही क्लीन हो जाता है। आप कुछ भी कैंसिल करो, अगर यहाँ क्यूरी कंप्लीट हो रही है, यहाँ डेटा आ रहा है, यहाँ पे एलएलएम अगेन रन किया, तो उसने बोला कि दोनों टास्क में क्या होगा, लेकिन उसने क्या किया कि इसमें अवेट लगा दिया 2 सेकंड के लिए और उसके बाद इसको रिजल्ट को कर दिया कैंसिल। तो जब रिजल्ट को आपने कैंसिल कर दिया तो रनर टूल कैंसिल हो जाएगा, और जितनी भी हमारे पास टूल की कंपैरिजन है वो क्यूरी में चले जाएंगे। कैंसिल हो जाएगा, इग्नोर कर देगा सारी चीजों को, नहीं नहीं ऐसा नहीं करता, कैंसिल करता है और कैंसिल करके उसको क्यूरी में रख देता है। यानी कि अगर ए बी सी एजेंट है, ए का काम हो गया, सर ने कैंसिल कर दिया, तो बी और सी क्यूरी में चले जाते हैं। ये भी हम बहुत देर से जो है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, मैं थक गई हूँ, कितने सारे कोड है इसके अंदर। अच्छा, अब एक और कोड है, इसमें क्या क्या है इसने कि क्या होगा अगर मॉडल रन जेसन रिटर्न करे जिसमें स्ट्रिंग हो। अच्छा, जिसमें स्ट्रिंग हो इंटीगर की जगह, तो क्या होगा, स्ट्रिंग चेकिंग होती है उस केस के अंदर, अगर 25 है तो उसको 25 में कन्वर्ट कर देगा, उसको कोई प्रॉब्लम थोड़ी करेगा। यानी कि अगर वो स्ट्रिंग में लिखा है तो उसको इंटीगर में कर देगा ना, जो स्ट्रिंग एज थी उसको इंटीगर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अच्छा, अब हो गया हमारे पास 49 क्वेश्चन, में थक गई हूँ और कोड के क्वेश्चन नहीं हो बस। 49 क्वेश्चन के अंदर क्या है, एजेंट इंपोर्ट कराया है, रनर को रखा है, इनपुट गार्डरियाल्स को रखा है, गार्डरियाल्स या फंक्शन आउटपुट को रख लिया। अगर इनपुट गार्डरियाल्स को देखें तो उसमें सीटीएक्स एजेंट और इनपुट डेटा रखा है, तो इसका मतलब ये है कि ट्रिप वायर हो रहा है फॉल्स। तो हमने बताना क्या है, एजेंट ए का नाम ए है, बी के अंदर हैंड ऑफ करा दिया ए को, और इनपुट गार्डरियाल्स फॉल कर रहे हैं, ट्रिप हो रहे हैं, यानी कि ठीक है। एसिंक में टेक्स्ट की प्रोपोगेशन की रिजल्ट आया रनर स्ट्रीम के ऊपर, एजेंट बी ने कहा कि एरर है। जब एरर है तो इसका मतलब है कि इनपुट गार्डरियाल्स ट्रिप ट्रिगर हो गए और कोई भी कॉन्टेक्ट हमारा रन नहीं हो रहा। सबके अलावा जो हमने अटैच किया है ई आ रहा है, तो यहाँ पे रन डेटा एज एन ई पास हो जाएगा। तो इनपुट गार्डरियल ट्रिगर इक्वल टू ट्रू, हाँ ये फॉल्स था नहीं, यहाँ पे ट्रिगर फॉल्स है, मतलब ट्रू कंडीशन चल रही है। एक्सपेक्टेशन विद द रन कॉन्टेक्ट एरर इसका करेक्ट आंसर होगा। 50 क्वेश्चन है,
इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, बहुत सारे कोर्ट के सवाल है, मैं जरा तक कहीं उसका जवाब दे के बाकी अगले जो है वो वीडियो में कवर करते हैं। एजेंट आ गए, इम्पोर्ट एजेंट रनर और हैंड ऑफ से। एजेंट ए का नाम एजेंट ए है, बी का नाम एजेंट बी है, दोनों हैंड ऑफ के अंदर है, लेकिन एजेंट बी में हैंड ऑफ हो रहा है एजेंट ए। रिजल्ट को देखें तो उसमें वेटिंग लगी है, रनर रन कर रहा है ए एजेंट बी को, और प्रोसेस क्या हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है। मैक्सिमम 3 टर्न्स है हमारे पास, तो कहता है द एजेंट बी हैंड ऑफ टू एजेंट ए एंड द एजेंट ए प्रोसीड द फाइनल आउटपुट हाउ मेनी टर्न वी कंज्यूम। तो हैंड ऑफ का प्रोसेस क्या करता है, दोनों चीजों को काउंट करता है ना, तो 2 टर्न होंगे तो इसका मतलब है कि एक बी का और एक हमारे पास ए का टर्न जो है वो इसके अंदर होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा एजेंट बी है उसके अंदर ए जो है वो चल रहा है, तो अगर एक टर्न यहाँ पे चल रहा है तो एक टर्न इसका भी चलेगा, तो यहाँ पे 2 टर्न, वन फॉर एजेंट बी एंड वन फॉर एजेंट ए करेक्ट आंसर रहेगा। अब आगे और भी क्वेश्चन है, ये अप्रोक्सीमेटली 51 क्वेश्चन है, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियो चेक नहीं किया है तो उसमें भी मैंने जो है वो 25 क्वेश्चन बताए थे क्विज से रिलेटेड, उसको चेक कर लो। साइड में आपको प्लेलिस्ट दिख रही है जिसमें थ्योरी के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, 2-3 क्विज की वीडियोस अवेलेबल हैं, उन्हें चेक कर लीजिए। एंड साथ ही साथ ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करें ताकि आप अच्छे तरीके से अपने क्विज को एज कर सकें। इस सीरीज की अगली वीडियो देखना मत भूलिए ताकि आप अप्रोक्सीमेटली 80 क्वेश्चन जान सके अपने क्विज से रिलेटेड। बाकी यहाँ पे मैंने ओपन एआई एसडीके की एक वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है, एंड साथ ही साथ एक और वीडियो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है पीआईएआईसी एंड जीआईएआईसी के नाम से, इसको भी चेक कर लें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।